यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सभी को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। आज सीखेंगे हारमोनियम के मतलब कि हमारे हारमोनियम में कितने सुर हैं और कितने इसमें सप्तक हैं। तो बेसिकली अगर किसी अनजान आदमी से भी पूछेंगे जो हारमोनियम प्ले ना करता हो, तो वो भी आपको बता सके कि हमारे हारमोनियम में 7 सुर हैं। तो वो 7 सुर कौन कौन से हैं तो वो बताएगा। और आपको भी पता है कि हारमोनियम में 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। तो जो हम लोग जिस सप्तक से ज़्यादा गाते हैं तो उस सप्तक का नाम है मिडल सप्तक। ठीक है, मिडल ऑक्टेव जिसे बोलते हैं मध्य सप्तक। तो मध्य सप्तक से ज़्यादा गाया जाता है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको मध्य सप्तक यानी ये जो हमारा काला सुर है, इससे पहला सुर ये जो सफ़ेद सुर है वाइट की है, यहाँ से इसमें गिना जाता है और यहाँ तक ही आता है। 7 सुर बनते हैं इसके। और 8वां सुर जो है उसमें सा के लिए सा यूज़ होता है बोलने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो इसकी आवाज़ में फ़र्क आएगा। देखें, इस सुर का आवाज़ अलग आ रहा है और उसका अलग आ रहा है, तो उसमें सा का सा होता है। तो हमारे जो 7 सुर हैं वो 7 सुर यहाँ से गिने जाते हैं। यानी पहला ब्लैक सुर जो हारमोनियम की बाएं तरफ से, हारमोनियम के बाएं तरफ से अगर मैं इधर बैठा हूँ तो मेरा दायां हाथ ये है राइट और बायां ये लेफ्ट है। तो बाएं तरफ से यानी लेफ्ट तरफ से जो स्टार्ट करेंगे तो उधर से हमारा जो पहला सुर है उधर से गिना जाता है। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 6 7। अभी इनमें 7 सुर हैं जो हैं वो मशहूर हैं, वो ये हैं सा रे गा मा पा धा नि सा। फिर से देखें ले एक बार सा रे गा मा पा धा नि सा। तो सा का मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। सा का वापस आने के लिए लेकिन जाता है नी तक हमारा जो गिना जाता है सुरों को। तो बेसिकली देखें अगर इसमें काले कीज हैं तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारे 7 सुर मुकम्मल हो गए। तो इनका भी कोई काम है तो ये भी इसी वजह से हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा है बल्कि आपने बजाया भी, हारमोनियम प्ले भी करते हैं, तो इन कीज के बगैर ये कुछ भी नहीं है। तो इन 7 सुर को मिला के और ये 2 की ये और 3 ये वाले, इनको मिला के टोटल हमारे जो बन जाते हैं उसमें होते हैं 12 सुर। तो 12 सुरों का एक सप्तक माना जाता है। 12 सुरों का एक सप्तक, 12 सुरों का एक सप्तक माना जाता है। और इस सप्तक को कहते हैं मंदर सप्तक। मंदर सप्तक बड़ा हुआ सप्तक, यानी इसमें बेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखें सा मंदर सप्तक इसको बोलते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने ब्लैक पहली काली सुर से वाइट सुर लिया, यहाँ से हमने इसको सीधे सीधे यहाँ तक किया तो इसमें हमारे जो बने हैं सुर 7 सुर हैं। इसी तरह इस काली सुर से इसको लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे बनते हैं इसमें 7 सुर लेंगे। तो इसमें भी हमारे ज़ाहिरी बात है 12 सुर होंगे और इसमें वाइट सुर हैं जो सफ़ेद होंगे, तो इसमें भी एक सप्तक गिना जाएगा। तो इसको भी गिनती करते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो दूसरा सप्तक कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं मध्य सप्तक। मध्य सप्तक में आवाज़ जो है हारमोनियम की वो इतनी ना बेस है और ना ब्रीक है। तो इसमें जो गाया जाता है हमारा हारमोनियम, जो हमारा स्केल अक्सर रखा जाता है या माना जाता है
तो वो मध्य सबकत का स्केल माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह हमने इसमें गिने हैं 7 सुर और 2 ये काले और 3 ये काले सुर, तो इसी तरह इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 7 सुर ये हो गए, 2 सुर ये, 9 सुर और 3 ये 12। तो 12 सुरों का ये सबकत हमारा जो एक कंप्लीट होता है, तो इस सबकत को बोलते हैं मध्य सबकत यानी मिडल ऑक्टेव। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आगे काला सुर है, तो इसके जो पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको गिना जाता है 7 सुर को, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा माना जाता है वो इसको बोलते हैं तार सबकत, यानी इसमें काफ़ी बारीक आवाज़ है और ऊंची आवाज़ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तार सबकत। कितने सुर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो सा से सा वापस आने के लिए लिया जाता है, तो इसमें हमारे हो गए 8। लेकिन जो गाय गिने जाते हैं, जो बोले जाते हैं, वो 7 सुर हैं। जो वाइट सुर हैं वो उसमें 7 सुर हैं। और इसी तरह जो जैसे हमने पिछले इन दोनों सबकत में शामिल किए थे, 2 सुर ये 7 और 2 9 हो गए, और 3 ब्लैक सुर ये वाले, तो टोटल हो गए हमारे 12 सुर। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे गिने जाते हैं वो 12 सुर, यानी वाइट सुर जो हैं वो हमारे सफ़ेद हैं 7 सुर, और 5 दूसरे शामिल करके ब्लैक, टोटल हो गए हमारे 12 सुर। जो इसमें 2 इजाफी सुर हैं, तो उनको बोला जाता है इजाफी सुर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में कुछ ऐसे सिंगर भी हैं जिनके हारमोनियम में वो 5-5 सप्तक हैं। ठीक है, तो जिसमें गुलाम अली साहब हैं, उनके हारमोनियम पे भी जो है वो 5 सप्तक हैं। तो इसलिए इसी तरह हमारा जो हारमोनियम है वो कंप्लीट होता है। इनकी वजह क्या थी बनाने की? तो इसमें मंदर सबकत में जो है वो बारिश आवाज़ है। ठीक है, तो मध्य सबकत में ना इतनी बारी है और ना इतनी शार्प तेज़ है, इसमें दरमियानी आवाज़ है। तो तार सबकत इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत ऊंचा सुर पे ऊंचे हैं, आवाज़ जो ऊंची आवाज़ है, और इसको जो चढ़ी हुई आवाज़ है, जो इसलिए इसको बोलते हैं तार सबकत, चढ़ी हुई आवाज़। तो यकीनन आप सब ने इस लेसन से काफ़ी आपको इल्म हासिल होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।